किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। एकल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होता है n/v - 1/h = n-1/r। यहाँ पे जो है u और v, u क्या होता है गोलीय पृष्ठ से वस्तु और v क्या है प्रतिबिंब की दूरी। r गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है और n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, इसका चित्र भी देख सकते हैं। गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र, मान लीजिए कि इधर का माध्यम n1 है विरल है, इधर का माध्यम n2 है सघन है। ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ है। अब ये पृष्ठ से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और इसका पृष्ठ का त्रिज्या r। n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका, इस चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r। ठीक, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ की केंद्र यहाँ पर है। ठीक है, और ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। u है बिंब मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वस्तु की, और v होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी इधर है। ठीक, और r है वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो r जो है कि इसका जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र होगा उधर की तरफ r को बनाएंगे, अगर इधर की तरफ रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। तो यही r इधर की तरफ निगेटिव लेंगे सवाल हल करते समय, और अगर इधर की तरफ लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में भी इधर की तरफ प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर की तरफ प्लस लेंगे और नीचे की तरफ माइनस। ठीक, लेंस किसे कहते हैं? लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो वक्र पृष्ठों से या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। ठीक है, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है लेंस का। लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो बीच में क्या होते हैं मोटे होते हैं। ठीक है, ऐसे बनेगा और बीच में ये मोटा रहेगा। ठीक, और किनारों पर क्या होता है ये पतला होता है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसको अभिसारी लेंस, अभिसारी क्यों बोलते हैं? ये प्रकाश की किरणों को, जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो इसको इकट्ठा करता है, अभिसारी में इकट्ठा करना, इसलिए इसको उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो लेंस बीच में पतले होते हैं इस तरह से। ठीक है, बीच में पतले हैं और किनारों पर मोटे होते हैं, वे अवतल लेंस कहलाते हैं। और ये अपसारी, अपसारी क्यों कहा जाता है? तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है, प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अपसारी कहा जाता है। और उत्तल लेंस को तीन भागों में बांटा गया है, उभयोत्तल या द्वितल, समतल उत्तल और अवतल उत्तल। और अवतल लेंस को भी तीन भागों में बांटा गया है, द्विअवतल या उभयावतल, समतल अवतल और उत्तल अवतल। इसको चित्र से समझ लेते हैं। ये उत्तल लेंस का तीन भाग हो गया, ये अवतल लेंस का तीन भाग हो गया। ये क्या है? द्विउत्तल। ये क्या है? ये दोनों तरफ से उठा हुआ है तो द्विउत्तल। ये है प्लेन कन्वेक्स, समतल उत्तल। ये वाला भाग समतल और दूसरा वाला उत्तल। ठीक है, और ये क्या है? अवतल उत्तल। ये अवतल है और ये उत्तल है, अवतल उत्तल। उसी प्रकार अवतल, अवतल वाले में भी तीन प्रकार का होता है। द्विअवतल मैंने दोनों तरफ से अवतल रहेगा। ठीक है, समतल अवतल, एक समतल रहेगा और बाकी अवतल रहेगा दूसरा वाला। और इसमें क्या है? उत्तल अवतल, ये उत्तल रहेगा और ये अवतल रहेगा। ठीक है, तो उत्तल में भी आपका कितना हो गया? तीन, और अवतल में भी कितना हो गया? तीन। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। पतले लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक निम्न संबंध होता है। 1/f = होता है n-1, 1/r1 - 1/r2, जहां f क्या है? फोकस दूरी, n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, r1 और r2 क्या? लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं हैं। और लेंस मेकर सूत्र, इसे सूत्र को क्या कहते हैं? लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। इसका चित्र देख लेते हैं। उत्तल लेंस के लिए निर्माता सूत्र या लेंस मेकर सूत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, ये इसका चित्र है। पहले वाले पृष्ठ से अपवर्तित होगी, ठीक, फिर दूसरे वाले पृष्ठ पर जाएगी। तो पहले वाले पृष्ठ के लिए ये आपका चित्र, पहले वाले पृष्ठ के लिए ये पहला वाला चित्र के लिए। अब दूसरे पृष्ठ जाएगी तो फिर प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा, ये प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा आपका भी वाला। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है, ये चित्र हो गया। विशेष स्थितियां। उत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक और R2 ऋणात्मक, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, और उत्तल लेंस के लिए ये पहला पृष्ठ है तो इसके लिए जो है खोखला गोला ऐसे बनेगा। ठीक, और इसका जो है त्रिज्या इधर आएगा R1, और इधर की दूरी को क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। ठीक, दूसरा वाला पृष्ठ है ये, इसके लिए जो वृत्त बनेगा ऐसे बनेगा, और इसकी वक्रता त्रिज्या ऐसे होगी, और ये R2, और इधर की दूरी हमेशा क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं, इसलिए R2 ऋणात्मक लेते हैं। इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए देखिए, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस बना लेते हैं। ये पहला वाला पृष्ठ है। ठीक है, पहला वाला पृष्ठ के लिए त्रिज्या R1 इधर की तरफ, और ये कैसी होगी? निगेटिव, तो R1 के लिए ऋणात्मक। और दूसरा वाला पृष्ठ के लिए, दूसरा वाला पृष्ठ के लिए R2, इसको R2 बोलेंगे, और इधर की दूरी क्या होती है? इधर की दूरी धनात्मक होती है, प्लस लेते हैं। ठीक है, ये धनात्मक हो जाएगी। उत्तल लेंस के लिए F धनात्मक,
अब एफ की बात कर रहा है। याद रखिए उत्तल लेंस के लिए एफ हमेशा धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए एफ क्या होता है, ऋणात्मक। एफ का मान फोकस दूरी का मान, ठीक। जब पतले लेंस के दोनों और माध्यम भिन्न भिन्न है, माध्यम अलग अलग है, तो फार्मूला होता है n3/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। ये भी याद रखना। अब इसमें जैसे लेंस है, ठीक है, तो n2 क्या है, लेंस का अपर्तनांक है। n2 जो है लेंस का अपर्तनांक है, n1 बाईं तरफ का अपर्तनांक है और n3 जो है लेंस के दाईं ओर का अपर्तनांक है फार्मूले में। यदि लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपर्तनांक ng है तथा ऐसे द्रव में रखा जाता है जिसका वायु के सापेक्ष अपर्तनांक anl है, ठीक है, मैंने द्रव का अपर्तनांक दिया है और लेंस का अपर्तनांक दिया, तो जल में रखा गया है तो यहाँ लिखेंगे जल के सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष किसका अपर्तनांक, कांच का अपर्तनांक, ग्लास का अपर्तनांक Lng लिखेंगे, ठीक है। जिस मान लीजिए कोई लेंस है जिस द्रव में रखा जाएगा, वायु में रखा जाएगा तो वायु के सापेक्ष लिखेंगे। द्रव में रखा गया तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, ये ग्लास है, Lng यहाँ रखा जाएगा, -1 1/r1 -1/r2। Lng का मान कितना होता है, तो बाद वाला ऊपर, g वाला ऊपर और L वाला नीचे, Ang/Anl, ठीक। तीसरा है किसी लेंस से वायु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f है, तो बताए थे शुरुआत में ही लेंस के लिए 1/f = 1/v माइनस 1/u। यही दर्पण में यहाँ पे क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ लेंस में माइनस रहेगा। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m = I/O = v/u। यही दर्पण में क्या था, m बराबर था I/O बराबर -v/u, दर्पण में -v/u और यहाँ लेंस में +v/u, ठीक। ये चीज प्लस में रहेगा, ठीक। सीधे प्रतिबिंब के लिए ऊपर की तरफ है तो धनात्मक लेंगे, उल्टा प्रतिबिंब है तो उसकी लंबाई को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। लेंसों का आवर्धन f तथा u, f और v में पदों में, तो आवर्धन m बराबर होता है f - v/f और m बराबर होता है f/f + u। लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होती है, ठीक है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता P कहते हैं। P बराबर होता है 1/f मीटर में, आज सेंटीमीटर में अगर दिया है तो 100/f, P बराबर हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में। लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस के लिए P धनात्मक और अवतल लेंस के लिए P क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर संयुक्त लेंस है तो उसका क्षमता P बराबर P1 + P2। P1 पहले लेंस की क्षमता है, P2 दूसरे लेंस की क्षमता है। संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, दो लेंस हैं पास पास रख दिया गया है तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f। जैसे मान लीजिए संपर्क में लेंस रखा गया है, एक ये लेंस ए है, ये दूसरा बी है, ठीक है। तो तुल्य फोकस दूरी का फार्मूला क्या होगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2। f1 क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या है, दूसरे लेंस। और कुल क्षमता P बराबर P1 + P2 + P3। लेकिन कुल आवर्धन अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, m बराबर m1 × m2 × m3 -- f है संयुक्त फोकस दूरी, f1 है पहले लेंस का और दूसरा लेंस के लिए f2 फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र होता है x बराबर f(f')। x' क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x, द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी f और f' प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियां हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कि थोड़ा चित्र से समझ लेते हैं। इसमें देखेंगे ये f' हो गया, ये x' हो गया वस्तु का दूरी, ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब का और ये हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक। तो x × x' बराबर होता है f × f', ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही है तो f बराबर -f', तो x' बराबर -f² हो जाएगा। मैंने f की जगह पर रखेंगे तो f में f मल्टीप्लाई होगा तो -f। यदि लेंस की मुख्य फोकस पर स्थित है, लेंस मुख्य फोकस पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर होगा, ठीक। अब आता है विस्थापन विधि। विस्थापन विधि क्या होता है, विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है f बराबर a² - d²/4a, ठीक है। और वस्तु के आकार के लिए होता है √में I1 × I2, ठीक है। I1 और I2 क्या है, प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार, I1 प्रतिबिंब का आकार और I2 वस्तु का आकार है, ठीक। अब इसका भी चित्र देख लेते हैं। ये चित्र विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक। ये उत्तल लेंस है, L1 स्थिति है पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति है L2, ठीक। ये वस्तु पिन है और यहाँ प्रतिबिंब पिन है, ठीक है। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन में यहाँ बन रहा है, दूसरी कंडीशन में स्थिति में यहाँ बन रहा है, ये चित्र, ठीक। दोनों पिनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसको A कहा जाता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को D कहा जाता है, ठीक है।